हम्म। लक्ष्मण जी, अब छठा राउंड होगा जो कि अगस्त में होगा, लेटर इन द अगस्त होगा। आज भी हमें सूचना मिली, आप उसकी तस्दीक करेंगे है कि नहीं, कि जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं और जो विदेश मंत्री हैं वो दोनों, क्योंकि संसद अभी ऑन ही है, जैसे ही ये खबर आई तो उन्होंने एक बैठक की वहाँ पर, और आगे इसको कैसे डील करना है डेफिनेटली उसी पर विचार मंथन और सब कुछ हो रहा होगा। मैं स्पेकुलेट करने को नहीं कहूँगा आपको, लेकिन फिर भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब इंडिया की अप्रोच क्या रहेगी, क्या हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं, आपने चूंकि सवाल एक पीयूष जी से पूछा था और सुनील सुब्रमण्यम साहब ने भी इस पे थोड़ा सा फोकस किया, तो उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दरअसल यूएस ने जिन जिन देशों के साथ डील किया है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उन देशों के साथ डील को देखिए तो इंडोनेशिया के साथ 19% है, यूरोप के साथ 15% है, यूके के साथ 10% है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट जब यूएस में जाएंगे तो ये ड्यूटी वहां पर लगेगी, लेकिन जब यूके के प्रोडक्ट इन देशों में जाएंगे, चाहे फार्म प्रोडक्ट इनके जा रहे हों, चाहे बाकी दूसरे प्रोडक्ट जा रहे हों यूएस वाले, तो वहां पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये उनकी डील है। अगर उनसे आप तुलना करें तो इंडिया 25% लगने के बाद भी जिन देशों के साथ डील यूएस कर चुका है उनसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि इंडिया ने कोई ऐसा डील नहीं किया कि यूएस के सारे प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री हमारे यहाँ आएंगे। इन देशों ने, जिन देशों ने डील किया है, उन्होंने कहा है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट की एक सीमा की है, वादा किया है। यूएस के साथ ऑयल खरीदने का वादा किया है, आर्म्स खरीदने का वादा किया है। इंडिया ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। तो 25% ड्यूटी लगने के बाद भी मेरा मानना है कि इंडिया उन देशों के मुकाबले बेहतर पोजीशन में है जिन देशों ने यूएस के साथ डील किया है। अब दूसरी चीज, यहां से अप्रोच क्या होगा, तो भारत हमारे आपके लिए सरप्राइज यहां पे है, लेकिन एक हफ्ते से जब से इंडिया की नेगोशिएटिंग टीम वहां से आई है यूएस से, उसके बाद से भारत सरकार कह सकते हैं कि वो जिस मूड में थी उनके लिए सरप्राइज नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ कह के आ गया था कि मैं इस रेड लाइन से आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर हुआ कि चलिए हमारी टीम आपके यहां जाएगी, फिर आगे बातचीत होगी। तो उनकी टीम आएगी अगले महीने, बातचीत होगी, नेगोशिएशन जारी रहेगा। लेकिन भारत ने जो रेड लाइन वहां खींची थी वही रेड लाइन यहां भी रहेगी। भारत की रणनीति ये होगी कि रेड लाइन को ना करें, दूसरी चीजों जो है वहां पर हम थोड़े बहुत नेगोशिएशन करके आगे बढ़ें। तो वो भारत सरकार ट्रंप की तरह सारे पत्ते नहीं खोलेगी, रवैया नहीं अपनाएगी। हम लोग बिल्कुल डील को नेगोशिएटिंग तरीके से आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से कह सकते हैं कि जबरदस्ती करने की कोशिश ट्रंप कर, वैसा तो नहीं होगा। और इस मुद्दे पे वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय दोनों आपस में अलग अलग रणनीति, अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मुझे लगता है भारत इसमें बहुत जल्दीबाजी के मूड में नहीं है। जो मैं वहाँ पाया उद्योग मंत्रालय और बाकी मंत्रालयों के अधिकारियों और मंत्रियों से बातचीत करके, बहुत जल्दीबाजी के मूड में नहीं है। वो आराम से अपनी शर्तों पे अपने हितों का ख्याल रखते हुए यूएस के साथ डील करना चाहता है। जी ठीक है। आरती मैम, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे जब मैं लक्ष्मण जी के पास जा रहा था। विपिन जी, सुनील जी ने इनफैक्ट बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया कि ये ट्रेड डील जो इंडिया और यूएस में हो रही है वो उसके अपने एक डायनेमिक्स है, और इंडिया ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखेगा और उसी के अकॉर्डिंगली ही डील होगी। लेकिन सवाल एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रम्प के शब्दों का है, जो वो लगातार प्रोवोकेशंस दे रहे हैं इंडिया के खिलाफ और लगातार नीडल कर रहे हैं हमको, जो रिग्रेटेबल है और अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पिछले 35 साल से आउट ऑफ द वे, खासकर ये सरकार जो है वो गई है यूएस से संबंध और बेहतर बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको याद होगा, ह्यूस्टन में हाउडी ट्रम्प के इवेंट में उनको पूरा सपोर्ट दिखाया। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प यहाँ आए और बहुत ही आदर सत्कार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 महीनों से, जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प पावर में आए हैं, वो लगातार इंडिया के लिए नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, प्रोवोकेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये टैरिफ या ट्रेड को लेकर नेसेसरली ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, इनफैक्ट सुनील जी ने सही कहा कि अभी 20 से 25% ही है। हाँ, ये अलग बात है कि पेनल्टी का शब्द जब प्रेसिडेंट ट्रम्प लगा रहे हैं तो उसमें ये एक अलग डायनेमिक नजर आता है। और मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है
कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है प्रो यूएस, खासकर जो पिछले 11 साल में बहुत ज्यादा मैं कहूंगी रही, कि हम लोग एक टाइम पे हम लोग जब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज बात कही है कि रूस से हम सबसे ज्यादा वेपन्स लेते हैं और रूस से अब हम एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें कुछ साल पहले तक, इनफैक्ट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो एडवाइजर्स, खासकर अजीत डोवल और जयशंकर जी जो है, दोनों का जो संबंध यूएस के साथ है और बहुत ज्यादा घनिष्ठता दिखती है, उसमें हमने देखा कि हमने डिवर्सिफाई किया अपनी आर्म्स का जो इंपोर्ट करते हैं, हम वेपन्स का इंपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं रहे, हमने फ्रांस से रफाल खरीदे, हम लोग इजराइल से हम लोग बहुत मात्रा में ड्रोन्स खरीद रहे हैं, हम यूएस की टेक्नोलॉजी, और ये कहना, इनफैक्ट किसी पैनलिस्ट ने कहा कि यूएस के साथ ट्रेड डील में हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हम है यूएस की टेक्नोलॉजी के लिए हम डिपेंडेंट है, एआई की टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट है। और अगर आप देखें कि सबसे दो बड़े जो देश है जो एआई और टेक्नोलॉजी में, वो है चाइना और यूएस। और चूंकि चाइना से तो एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं है, या चाइना के साथ रिलेशनशिप जो है वो हमेशा बहुत ही वो ट्रेड पे एक लेवल पे ठीक भी है, और दूसरी तरफ हम जब एलएसी के जो डिस्प्यूट्स है, क्राइसिस है, उनकी वजह से हम चाइना से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। तो ये कहना कि हमारी डिपेंडेंस नहीं है, वो गलत होगा। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सीज फायर को लेकर, इंडिया को लगातार बेइज्जत करना, वो मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम दर्शाता है। और वो ये दिख रहा है मुझे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, खासकर मुझे लगता है अजीत डोवल और जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो रही है, वो उसमें कंपैटिबिलिटी आज नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से ही नजर नहीं आ रही थी। हमने देखा कि कितना बड़ा इशू बना खालिस्तान को लेकर, कितना बड़ा इशू बना पन्नू को लेकर। तो वो जो स्ट्रेन रिलेशनशिप में आया है पिछले 5 साल में, वो आज हमें दिख रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प के भाषा में भी। और वो भाषा जो है बहुत प्रोवोकेटिव है, और नीडलेसली मैं कहूंगी वो प्रोवोकेटिव है, वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया आज डिप्लोमेटिकली ऐसा लग रहा है कि बहुत कष्ट में है, चैलेंजिंग है, कि कहीं ना कहीं चूक रह गई है डोवल और जयशंकर की ओवरऑल डॉक्ट्रिन जो यूएस को लेकर थी, उसमें एक प्रॉब्लम आ चुका है, और वो लग रहा है कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। बेशक हम ट्रेड डील 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और पेनल्टी, हमें मालूम नहीं है कि पेनल्टी हमको क्यों लग रही है, क्योंकि रशिया के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, खुद अच्छा उनको वो बनाना चाहते हैं। और इनफैक्ट रशिया के साथ जो हमारा हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, वो यूएस हमेशा उसके बारे में लीनियंट रहा है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रही है। वो उस कैलकुलस में नहीं आता है जब यूएस इंडिया को लेकर या एशिया को लेकर देखता है, और इंडिया का रिलेशनशिप रशिया के साथ देखता है, क्योंकि हमेशा इंडिया रशिया की पार्टनरशिप चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अकोमोडेट की जाती है। तो ये आज जो दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इस एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, खासकर जो मैं कहूंगी, क्योंकि सारी पॉलिसी जो है यूएस को लेकर, वो 2 ब्यूरोक्रेट्स ने उस पर इन्फ्लुएंस जो है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डोवल और जयशंकर कर रहा है, वहां मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।